हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीजे और मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस हफ्ते का टेक लेक। तो पहली खबर है, आपको पता होगा स्टीम एक गेम डिस्ट्रीब्यूटर है। तो स्टीम अभी अपना हार्डवेयर लॉन्च कर रहा है, जिसमें कि पहला हार्डवेयर है स्टीम मशीन। स्टीम मशीन में आएगा स्टीम ओएस, पर अभी उसके प्राइसेस लीक होते हुए दिखे हैं। एक चेक रिटेलर वेबसाइट से हमें ये पता चला है कि $950 का होगा एक 512 GB का, 512 GB का, और $1070 का होगा 2 TB का एक स्टीम मशीन। अभी क्योंकि मेमोरी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा टैरिफ एंट्री टेंशन्स चालू है, इसीलिए इसका इतना प्राइस रखा गया है, जो कि एक गेमिंग मशीन के जितना ही है। अभी अगर आपको स्टीम मशीन लेना हो तो स्टीम ओएस, जिसमें आप सब एमुलेटर चला सकते हो, जिसमें आप ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए आप इस पे जो चाहे वो चला सकते हैं, गेम्स हो या जो जो भी हो, जो स्टीम ओएस में सपोर्टेड है। अगली खबर है, अभी हैकर डे ने एक टेस्ट किया जिसमें बेंचमार्किंग किया। उसमें उनको ये पता चला कि विंडोज 8.1 इज द फास्टेस्ट, विंडोज 8.1 फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज 11 इज द स्लोएस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑल द विंडोज लाइनअप फ्रॉम विंडोज एक्सपी टू विंडोज 11। टेस्ट ने प्रूव किया है कि जितने भी बेंचमार्क है, जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, तो मेमोरी मैनेजमेंट में टॉप में आया विंडोज 8.1। और फिर फास्टेस्ट स्टार्टिंग अप का टाइम है, वो भी विंडोज 8.1 में सबसे बेस्ट आया है, और विंडोज 11 में सबसे वर्स्ट आया है, जो कि विंडोज 11, क्योंकि ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस मतलब ये फास्टेस्ट होना चाहिए, पर ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम डिग्रेड हो रहा है। अगली खबर है, विंडोज अब सीरियस हो चुका है कि विंडोज 11 को अब परफॉर्मेंस अपग्रेड देना ही पड़ेगा, जो कि अभी आपने देखा अभी पिछली खबर में कि विंडोज 11 अब स्लोएस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये रियलाइज किया है, और इसीलिए अब वो ये चाहते हैं कि विंडोज 11 को ये ऑप्टिमाइज करें, इसका परफॉर्मेंस को इंक्रीज करें, और इसका जो गेमिंग परफॉर्मेंस है उसको स्पेशली इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि अभी स्टीम ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आ गया है, जो कि गेम्स को ज़्यादा बेहतरीन प्ले कर पा रहा है, जो विंडोज 11 मशीन से कंपैरिजन में। इसीलिए विंडोज को अब इसका ज़रा थ्रेट महसूस हो रहा है, और वो अब विंडोज 11 के ऊपर ध्यान देने का बात कर रहे हैं। अगली खबर है कि डिज्नी ने एआई टायर्ड टूल्स एंड वर्टिकल वीडियो पुश को अनवील किया सीएस 2026 में। तो सीईएस, अगर आपको पता ना हो तो सीईएस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो होता है, जिसमें यूजुअली सब अपना अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिस्प्ले करते हैं। तो फिर अभी डिज्नी डिज्नी ने एक एआई वीडियो एडिट जनरेटर लॉन्च किया है, जो कि बहुत बढ़िया है। उसका अगर आप उसका लाइव इवेंट देखना चाहो तो वो देख सकते हो। उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया एआई जनरेटेड वीडियोस को उसमें दिखाया है। अगली खबर है, गडकरी प्रोपोजेस मैंडेटरी वी टू वी कम्युनिकेशन बाय एंड ऑफ 26। तो अभी कैसा है कि भारत में बहुत ज्यादा क्रैश होते हैं कार्स के, तो गडकरी साहब ने ये बोला है कि ये टेक्नोलॉजी को 2026 के एंड तक कार्स वगैरह में लगा देना चाहिए, ताकि वो क्रैशेस का नंबर हम भारत में कम कर सके। और ये वी टू वी टेक्नोलॉजी वही सिमिलर है जो रेलवे की टेक्नोलॉजी है, जो कि आपस में ट्रेन्स को टकराने नहीं देती है। बस वही टेक्नोलॉजी को सिमिलरली इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। इससे होपफुली एक्सीडेंट्स कम होंगे भारत में, कार एक्सीडेंट। अब अगली खबर है कि 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया, जिसमें मोदी जी ने एक बहुत बढ़िया स्पीच भी दी, और उन्होंने ये भी बोला कि 10 साल में, जब से ये स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ है, तब से यानी 2016 में 500 स्टार्टअप्स भी पहले हुआ करते थे, जो कि अब बढ़ के 21,000 स्टार्टअप्स हो चुके हैं। तो आप सबको स्टार्टअप डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली खबर है, अभी अगली खबर की तरफ मूव करते हैं। इसरो ने पीएसएलवी C62 लॉन्च किया है, अनसक्सेसफुल रहा, और इसका फेलियर ऐसा बताया जा रहा है कि जो रॉकेट जो डिफाइंड ट्रेजेक्टरी से थ्रू जा रहा था, उस ट्रेजेक्टरी में थर्ड स्टेज में इसमें थोड़ी सी डेविएशन महसूस हुई है, और डेविएशन की वजह से ये मिशन अनसक्सेसफुल रहा है। ये मिशन पिछली बार जो C61 मिशन हुआ था पीएसएलवी का, वो लास्ट टाइम हुआ था 18 मई को, वो भी फेलियर हुआ था। मिशन हुए हैं C61 C62, ये स्पाई सैटेलाइट्स ले जा रहे थे आसमान में
स्पेस में, जो कि हमको बहुत बढ़िया रेजोल्यूशन देते हैं बॉर्डर्स वगैरह एरिया में। और टोटल 15 सैटेलाइट्स का लॉस हुआ है, और आई होप कि इसरो जल्दी से इसका रूट कॉज एनालिसिस कंप्लीट करे और हमको बताए कि ये फेल क्यों हुआ है और इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और फ्यूचर के सारे रॉकेट्स सक्सेसफुल हों, इस बात की हम कामना कर सकते हैं। अगली खबर है, इवन लाइनस टोरवाल्ड्स इज वाइब कोडिंग नाउ। इस खबर में ये बताया गया है ZT नेट के द्वारा कि लिनक्स का जो क्रिएटर है लाइनस टोरवाल्ड्स, अब वो कुछ एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का कुछ मॉड्यूल बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसका उन्होंने पूरा वाइब कोड यूज करके उसका सॉफ्टवेयर लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो AI कोडिंग एजेंट है ये बहुत बढ़िया है, खुद भी नहीं लिख सकते थे, उससे भी बेहतर काम करके दिखाया है AI ने। पर अब डेवलपर कम्युनिटी में इस बात का टेंशन आ गया है कि अगर लाइनस टोरवाल्ड्स ही, अगर जो कि लिनक्स के गॉडफादर माने जाते हैं, अगर वही AI यूज करने लगेंगे तो नॉर्मल जो डेवलपर हैं उनका तो मुश्किल पड़ जाएगी। अगली खबर है कि गूगल और एप्पल ने पार्टनरशिप की है सिरी को इम्प्रूव करने के लिए। अब सिरी जेमिनी यूज करेगा अपने लैंग्वेज मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए, एंड दे हैव एंटर्ड इनटू मल्टीवियर कोलैबोरेशन, यानी अगले हर साल ये लोग का एक कोलैबोरेशन होने वाला है जिसमें एप्पल की सीरी जो है उसको गूगल जेमिनी के थ्रू पावर किया जाएगा। एप्पल इसके 1 बिलियन पर ईयर पे करेगा गूगल को, ताकि इनका सीरी जेमिनी के थ्रू टॉप क्लास का बना रहे। इसका मतलब ये भी होता है कि एप्पल ने अब अपने हथियार डाल दिए हैं AI टूल को बनाने में। अब अगली खबर है कि चाइना रिपोर्टेडली हैक्ड ईमेल सिस्टम यूज्ड बाय US कांग्रेशनल स्टाफ। तो इस खबर में ये बताया गया है कि चाइनीज जो लोग थे, चाइना वाले हैकर्स थे, उन्होंने उनका एक ग्रुप है सॉल्ट टाइफून, जो कि US के इंटरनल सिस्टम्स में घुसा हुआ है। तो इसमें ये लोग ने ये कहा है कि चाइना पॉलिसी का डिटेल्स इन हैकर ने स्टील कर लिया है। तो अब चाइना वालों को पता चल गया है कि US का आगे का प्लान क्या है चाइना से रिलेटेड। अब अगली खबर है कि ट्रम्प साइन डिफेंस बिल प्रोहिबिटिंग चाइना बेस्ड इंजीनियर इन पेंटागन IT वर्क। तो चाइनीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो सब काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ये चाइनीज पेंटागन का काम देखते थे। एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रो पब्लिका है उसने एक इन्वेस्टिगेशन किया, उसने ये देखा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट चाइना बेस्ड यूज इंजीनियर्स को डिफेंस डिपार्टमेंट का काम दे रहा था। तो अब ट्रंप ने ये बिल साइन किया है कि कोई भी हु इज नॉन US शुड नॉट बी एबल टू एक्सेस क्रिटिकल डिफेंस infrastructure stuff in US। अब अगली खबर है कि वियतनाम टू फोर्स YouTube and other platforms to allow skipping ads after 5 seconds starting February 15। मीन्स गवर्नमेंट ने एक लॉ रोल आउट किया रिसेंटली, यूट्यूब और सिमिलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को ये ऑर्डर दिया है 5 सेकंड के एड्स दिखेगा पर वो स्किप भी होना चाहिए। अगर वो स्किप नहीं होगा तो फिर ये इस पे फाइन लगा सकते हैं और इनको बहुत भयंकर फाइन लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब के एड्स चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा यूट्यूब के एड्स आते रहते हैं, तो फिर इससे फ्रस्ट्रेट होके वियतनाम ने अपने यूजर्स के वेलबींग या उनका फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए उन्होंने ये लॉ लाया है। अगली खबर है, ईरान वीक लॉन्ग इंटरनेट ब्लैकआउट कंटिन्यूज एज रिजीम्स मॉडल प्रोटेस्ट। आपको पता ही होगा कि ईरान में अब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसके अगेंस्ट अभी उनके गवर्नमेंट ने एक इंटरनेट ब्लैकआउट भी वो कर दिया है। यहाँ पे स्टारलिंक सैटेलाइट्स जो हैं उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है यूजिंग रशियन टेक्नोलॉजी। तो अभी होपफुली ईरान का अच्छा हो। अगली खबर है, मेटा पॉजेस रे-बैन डिस्प्ले ग्लासेस ग्लोबल रोल आउट ड्यू टू इन्वेंटरी लिमिट US डिमांड। तो मेटा ने अभी अपना रेबैन डिस्प्ले का जो एक्सपेंशन, रेबैन जो चश्मे ग्लासेस हैं उसका एक्सपेंशन अभी ग्लोबल ग्लोबल यानी EU कनाडा उसमें अपना रोल आउट पॉज कर दिया है। उनका ये कहना है कि क्योंकि मार्केट में अब मेमोरी शॉर्टेज है और दुनिया में डिमांड बहुत ज़्यादा है, हाई है, और इन्वेंट्री बहुत कम है। अपना जो मेटा स्मार्ट ग्लासेस है, डिस्प्ले ग्लासेस, उसका रोल आउट अभी
स्लो किए हैं, डिले किए हैं, पॉज किए हैं। अगली खबर है, ओवर 1 in 5 वीडियो शोन टू न्यू यूट्यूब यूजर्स आर एआई स्लॉप। तो इसमें ये कहा गया, इस रिसर्च में ये कहा गया है कि कोई भी न्यू यूजर आता है, उस 5 में से एक वीडियो उसको एक एआई स्लॉप ही दिखेगा। एआई स्लॉप इज नॉट अ गुड थिंग, इट इज जस्ट अ ब्रेन रॉट एंड यूजर्स डोंट वांट टू सी दिस। तो जो भी न्यू यूट्यूब यूजर्स होते हैं उनको एटलीस्ट 20% एआई जनरेटेड स्टफ दिखता है उनके फॉर यू पेज में। तो वीडियो जो है वो डिजाइंड है कि आपका अटेंशन ज़्यादा देर तक ग्रैब करके रखें और एड रेवेन्यू जनरेट करें। जिसमें वीडियोस में ये दिखाया जाता है कि भाई कोई ह्यूमन जैसा एक एनिमल है जो कि एक कोई बेकार सी स्टोरी पे कुछ ना कुछ एक्टिंग कर रहा है। इसी की वजह से अब यूट्यूब ने अपना एक अलग रूल लाया है, जो कि है यूट्यूब विल नाउ लेट यू स्टॉप सीइंग शॉर्ट वीडियो इन सर्च रिजल्ट। तो यूट्यूब ने अब एक फीचर लाया है, नया बटन लाया है, जिसको आप अगर प्रेस करके या जिसको आप टॉगल करोगे तो उससे आपको यूट्यूब शॉर्ट्स दिखना बंद हो जाएंगे। और जो जैसा कि मैंने प्रीवियस न्यूज़ में बताया कि यूट्यूब शॉर्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एआई स्लॉप जैसे से फिल्ड है, इसीलिए अब यूट्यूब ने इस पे इनिशिएटिव लेके उन्होंने अपना ये शॉर्ट्स को ब्लॉक करने का एक फीचर लेके आ गए हैं। यूजर्स अब इस बात से खुश हैं। अगली खबर है, मस्क XAI कर्ब्स ग्रॉक इमेज एडिटिंग आफ्टर कैलिफोर्निया यूरोप एयर कंसर्न। तो ग्रॉक ने अपना एआई इमेज जनरेशन को ऑफ कर दिया है क्योंकि कुछ यूजर्स का बहुत ज़्यादा बैकलैश हुआ और आउटक्राई हुआ ओवर जनरेटिंग नॉन कंसेंशुअल एआई जनरेटेड इमेजेस। अगली खबर है, लॉजिटेक्स माइट स्टॉप वर्किंग ऑन मैक्स फॉर एम्बेरसिंग रीजन रिक्वायर मैनुअल फिक्स। ये 9 to 5 मैक ने रिपोर्ट किया है और इसमें यह कहा गया है कि लॉजिटेक के जो माउस थे, अगर आपके पास लॉजिटेक का माउस है तो वो अभी काम करना बंद कर दिया था क्योंकि आपके जो माउस वाला है लॉजिटेक, उसने अपने डेवलपर सर्टिफिकेट्स को रिन्यू नहीं किया। इससे आप ये देख सकते हैं कि आपके जो क्रिटिकल डिवाइसेस हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये किसी भी टाइम ऑफ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो मैन्युफैक्चरर है उसने आपके लिए, उन्होंने अपना कुछ अपडेट नहीं किया या उन्होंने कुछ अपना सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं किया, इसकी वजह से। अब अगली खबर है कि TCS एंड AMD अनाउंस स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन टू ड्राइव एआई अडॉप्शन एट स्केल। तो इसमें ये खबर में ये कहा गया है कि TCS और AMD अब आपस में मिल के TCS एंड AMD विल पार्टनर टू प्रोमोट एआई अडॉप्शन इन इंडियन बिजनेसेस। तो ये इंडियन बिजनेसेस को जो है उनकी मदद करेंगे एआई को अडॉप्ट करने में, उसका लेगेसी इन्वायरमेंट को मॉडर्नाइज करने में और सिक्योर एंड हाई परफॉर्मेंस डिजिटल वर्क प्लेसेस को बनाने में। दे बोथ ये दोनों प्लान कर रहे हैं कि एक एआई और एआई जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस को क्रिएट किया जाए जो कि भारतीय जो बिजनेसमैन है, बिजनेस पर्सन है, उनका मदद कर सके। टीसीएस का ये भी बताया गया है कि टीसीएस अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपस्किल करेगा और उनको सर्टिफिकेट्स भी देगा ऑन कटिंग एज एएमडी डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर। ये सब यूज होगा मेडिकल, मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस को के लिए। दिस इज अ ग्रेट प्लान टू जस्ट इम्प्रूव द इंडियन एआई फुटप्रिंट इन द वर्ल्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमें ग्रो करने की हेल्प कीजिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe for more stuff like this. Thank you. Also help me build a sick gaming computer. Thank you.